नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही मज़ेदार है और मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था आपके लिए, जो बन चुका है और वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जी हाँ दोस्तों, ये है ट्रेंड फिल्टर। जी दोस्तों, मैंने कुछ ऐसा बनाया है जो हमें ट्रेंड का डायरेक्शन बताता है। हाँ जी दोस्तों, ये कैसे वर्क करता है, किस तरह से बनाया है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और मैंने उसको ऐड कर दिया है अपने बेस्ट ईए में 3-in-1 में। हाँ जी दोस्तों, चलिए मैं आपको समझाता हूँ ये किस तरह से वर्क करता है। पहले तो कैसे बना है ये आप समझ लो। ऐसा नहीं है कि भाई ट्रेंड डायरेक्शन मतलब चलो सिर्फ सुपर ट्रेंड डाल दिया या ये में डाल दिया, 50 ये में ऊपर है तो बाई ले लो, नीचे है तो सेल ले लो। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी मेहनत है इसमें और ये मैं अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पे एक इमेज है और इसी इमेज से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा ये मैंने ट्रेंड डायरेक्शन कैसे बनाया है। ज़्यादातर डेवलपर ये बताते नहीं है, मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ लो। आपका कोई डेवलपर है तो उसे बनवा लो, या तो मैं तो बैठा ही हूँ आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया है ये समझ लो। तो सबसे पहले हमने इसमें RSI लिया है, EMA लिया है, MACD लिया है, CCI लिया है, सुपर ट्रेंड लिया है, ATR लिया है। मतलब कि 6 इंडिकेटर हमने इसमें ऐड किया है और वो 6 के 6 इंडिकेटर के अलग अलग टाइम फ्रेम की 1 डे भी है, इसमें 4 आवर्स भी है, 1 आवर्स भी है और 15 मिनट भी है। हर एक इंडिकेटर का अपना अपना इसमें रोल है, ठीक है। तो ये सबका इसमें निचोड़ है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई ये जैसे अगर हम इसको गोल्ड पे चलाने की कोशिश करते हैं तो गोल्ड का मार्केट तय कौन करता है? ये तो यूएस से ही होता है ना। तो कहीं ना कहीं जो यूएस की पेयर है, जो अलग अलग जिसको उसकी एक ये सब मिला के, जैसे यूएस की पेयर में यूरो USD आ गया, GBP USD आ गया, USD JPY, USD CHF, USD CAD एंड AUD USD। ये 6 पेयर को मिला के एक पेयर बनती है जिसका नाम है DXY। कुछ ब्रोकर में ये DXY डायरेक्ट ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है, तो मैंने इसको कोडिंग में डाल दिया है। ये 6 की 6 पेयर से ये डायरेक्शन उठाएगा कि ये 6 की 6 पेयर में अभी क्या कंडीशन है, किस बेस पे, इस बेस पे, ठीक है। और इसके बेस पे हमारा एक स्कोर बनेगा। सबसे पहले तो ये होगा कि ये पहले ये चेक करेगा कि भाई मेरी DXY पेयर में अभी क्या माहौल है, सारी USD पेयर में अभी क्या वर्किंग है। उसके बाद में ये सारे इंडिकेटर आएंगे, वो इंडिकेटर का ये टाइम फ्रेम के हिसाब से, ये मल्टी टाइम फ्रेम इसे बोलते हैं। और उसके बाद में कहीं ना कहीं हमें ये ट्रेंड का डायरेक्शन मिलेगा और वो भी कैसे मिलेगा, तो ये कहीं ना कहीं हमें स्कोर डिस्प्ले करेगा। जी हाँ दोस्तों, ये मुझे दिखाएगा स्कोर कि मेरा कितना स्कोर है, ठीक है। तो मैंने ये स्कोर को डाइवर्ट किया है टोटल +200 से -200 तक। जी, +200 से -200 तक, और ये 25 पे काउंट होता है। ये एक तरीके से मैंने स्कोर बोर्ड बनाया है और उसी के बेस पे ये हमें सिग्नल देता है। देखते ये सिग्नल किस तरह से देता है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ MT5 में, जहाँ पे ये ऑलरेडी लगा हुआ है। और ये बाकी तो मैं बाद में दिखाता हूँ, फिलहाल देख लीजिए। अब भी ये चेंज हुआ, ठीक है, ये अभी भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या है, अभी मॉडरेट बाय, स्कोर कितना आ गया 75। जस्ट इससे पहले देखो ये अभी क्या हो गया, मार्केट साइडवेज से 75, 25, 75। तो ये स्कोर अपने आप तय होता है,
ठीक है। और ये स्कोर के हिसाब से हम अपने ईए में उसको एप्लीकेबल करते हैं और वो उसके हिसाब से फिर ट्रेड लेता है। ठीक है दोस्तों, वापस यहीं पे आते हैं कि अब कंडीशन क्या है कि मार्केट का अगर ये साइडवे है तो उसका स्कोर है -50 से +50 के बीच में, तो मार्केट कहीं ना कहीं साइडवे है, तो साइडवे में हमें ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, उस टाइम पे हमारा ये पॉज मोड में चला जाएगा, कोई ट्रेड नहीं लेगा। ठीक है, और जब भी ये +50 से +200 तक जाएगा तो ये बाय ट्रेड लेता रहेगा। और जब भी ये -50 से, ये रहा -50 से -200 तक की कहीं पे भी बीच में ये रहेगा तो हमारा सेल ट्रेड आता रहेगा। मतलब ये है साइडवे में कोई ट्रेड नहीं। जब भी स्क्रीन पे हमें ये दिखता है कि अभी स्कोर ये है तो अपना 3-in-1 ट्रेड लेना बंद कर देगा। हाँ, पोजीशन जो भी होगी वो वैसा ही रहेगी, वो अपने हिसाब से काट देगा। ठीक है, जैसे ही वो प्रॉफिट में आएगा ट्रेड कट जाएंगे। मगर जब साइडवेज से अगर बाई पे चला गया ट्रेंड, ठीक है, तो वो सिर्फ बाई ट्रेड लेगा, सेल नहीं लेगा। और वापस साइडवेज जाएगा और उसके बाद में सेल लेगा तो वो सिर्फ सेल वाले ट्रेड लेगा, बाई नहीं लेगा। ठीक है, तो ये है हमारा ट्रेंड फिल्टर का एक ईए और इस ईए को हमने मर्ज कर दिया है अपने 3-in-1 में। चलिए वापस चलते हैं MT5 में। तो कहीं ना कहीं अभी देख पा रहे हैं तो कंडीशन ये है कि मेरी कुछ बाय पोजीशन ओपन है और फिलहाल मेरे दोनों साइड पे, मतलब साइडवे है, तो मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है बाय भी पोज है और सेल भी पोज है। अगर यहाँ पे ये स्कोर मेरा +50 हो जाता तो बाय आ जाता, या -50 हो जाता तो सेल आ जाता, जो हमने अभी देखा कि बाय ट्रेड कहीं ना कहीं था और फिर साइडवे हो गया तो ये पोज मोड में चला गया। ठीक है, तो ये है अपना ट्रेंड डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, और थोड़ा सा आगे हम देखते हैं और मैं अब समझा देता हूँ कि 3-in-1 थोड़ा सा बेसिक से हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों 3-in-1 का मतलब है 3 बेस पे ट्रेड लेना। मेन बेस है इसका मार्टिंगल और दूसरा है हेज। मार्टिंगल मतलब कि पहला ट्रेड अगर एक छोटे लॉट पे आया तो दूसरा ट्रेड थोड़ा सा लॉट बड़ा होगा। जैसे पहला ट्रेड 0.01 का है तो दूसरा 0.02 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉफिट मिलता है, सारे ट्रेड वो काट देता है। तो ये हो गया मार्टिंगल, मतलब कि 0.5 वाला ट्रेड है वो प्रॉफिट में है और पहला वाला है वो कभी ना कभी लॉस में ही रहता है। तो कहीं ना कहीं ये मार्टिंगल होता है। दूसरा है कि इसमें हेज करना है। हेज मतलब ये है कि भाई बाय ट्रेड भी है और साथ में मुझे सेल भी लेना है, तो कहीं ना कहीं हमने ये दोनों इसमें डाला हुआ है, बाय ट्रेड भी आता है और साथ में सेल भी आता है। ठीक है, और दूसरा है ग्रीड, जिसको कहते हैं गैप। तो हमने इसमें 50 गैप आपको दी हुई है, वो आप अपने हिसाब से तय करो। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 1 का गैप है। जैसे कि मार्केट अभी चल रहा है 3300, तो जब भी ये ऊपर की साइड 01 या 02 या 03 जितनी बार जाता है तो उसके हिसाब से वो ट्रेड ले लेता है। नीचे जाता है तो 99 पे ट्रेड आएगा, 98 पे आएगा, 97 पे आएगा, इस तरह से। तो ये इस बेस पे हमने इसका नाम रखा है 3-in-1। और सबसे बड़ी बात, ये हमारा वर्जन 4 है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले 3 वर्जन बनाए हैं। ठीक है, और ये अपना चौथा वर्जन है जिसमें हमने ऐड कर दिया है ट्रेंड डायरेक्शन। जी हाँ दोस्तों, पहले वाले वर्जन में हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज थे कि भाई पहले बाय ले या सेल ले, आज डायरेक्शन क्या होगा, कहीं ना कहीं अकाउंट मेरा लंबा ड्रॉबैक पे तो नहीं चला जाएगा, ड्रॉ डाउन काफ़ी लंबा नहीं हो जाएगा, कहीं मैं फंस तो नहीं जाऊंगा। तो दोस्तों वो जो कंडीशन थी ना, वो कंडीशन मैंने इसमें हटाने की कोशिश की है कि भाई नहीं, हम खुद तय करेगा कि भाई मुझे कौन से डायरेक्शन अभी चल रहा है तो मुझे किस साइड पे ट्रेड लेना है। अगर उसने देखा कि मेरा स्कोर के हिसाब से अभी मुझे बाय लेना है तो वो सिर्फ बाय साइड ही ट्रेड लेगा। जो सेल वाले ट्रेड खड़े हैं वो वैसे ही के वैसे खड़े रहेंगे। ठीक है, और जब डायरेक्शन चेंज होगा
तो फिर वो सेल पे लेगा और बाय वाले ट्रेड खड़े रहेंगे। इससे ये होगा कि भाई हमारा जो लिक्विडेशन का जो चांस है वो बहुत ही कम न के बराबर हो जाएगा। दोस्तों मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये अपना 100% है, वर्ल्ड में ऐसा कोई ये नहीं है जो 100% वर्क करता है। हाँ ये कहूँगा कि हमने इसको सिक्योर तो काफ़ी हद तक हमने कर दिया है कि ये कोई नहीं कर सकता कि ट्रेंड डायरेक्शन फिल्टर डाल दे, तो ये चीज़ मैंने इसमें ऐड कर दी है। चलिए थोड़ा सा हम इसको MT5 में समझते हैं। तो दोस्तों जो नए व्यूवर्स है जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने 3-in-1 के वीडियो नहीं देखा है, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार सबसे पहला वाला वीडियो देख ले ताकि आपको पता चल जाए ये 3-in-1 किस तरह से बना है और किस तरह से यूज़ होता है। मैं ऊपर छला आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जब भी ये हम सेट करते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें दिख जाता है और ये हमारा डिस्प्ले पैनल है जिस पे हमें दिखाई देता है सबसे ऊपर है ये वर्किंग है कि नहीं, तो कहीं ना कहीं ये एक्टिव है। अगर ये अल्गो मोड यहाँ पे बंद है तो ये एक्टिव नहीं रहेगा और दिक्कत आ जाएगी। तो ऑलवेज़ आपको ये अल्गो ट्रेडिंग को ग्रीन रखना है, प्ले रखना है। फिर उसके बाद में आपका जो भी अकाउंट नंबर होगा उसकी एक्सपायरी डेट होगी वो ये दिखेगा। सबको पता है हम लोग ये अकाउंट और डेट के साथ ही लॉक करके देते हैं। तीसरा ऑप्शन है इसमें पॉज रेंज हमने डाला हुआ है। अगर आप ये चाहते हो कि मेरा ये जैसे अभी प्राइस चल रहा है 3294, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा ये ऊपर की साइड पे 3400 तक ही ट्रेड ले, उसके बाद में बंद कर दे, और नीचे की साइड में 3250 ही रहे और वो ये फिर अपने आप बंद हो जाए, या पोज रेंज। तो ये पोज रेंज जब आप ये में सेट करते हो इनपुट में तो वो यहाँ पे दिखती है और उसके हिसाब से जब भी वो रेंज पे बाहर जाता है, मतलब 3250 आपने डाल दिया और मार्केट कहीं 3249 हो गया तो ये अपने आप पॉज हो जाएगा और अगेन वो जैसे ही 50 की रेंज में आएगा वापस ये स्टार्ट हो जाएगा। कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अब ये था कि सर करंट प्राइस नहीं दिख रहा है, तो हमने ये भी इसमें ऐड कर दिया है कि अभी आपको ये करंट प्राइस भी दिखाई देगा कि भाई अभी क्या है, ठीक है। अब ये दो फ्यूचर्स हमने ऐड कर दिए हैं इसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ट्रेंड डायरेक्शन है तो हमें पता चल जाता है कि भाई जैसे अभी का माहौल क्या है। तो मैंने आगे समझाया कि अभी जो स्कोर है वो कहीं ना कहीं साइडवे का है, तो अभी हमारी दोनों साइड के न बाय न सेल, दोनों में से कुछ भी नहीं ले रहा, और कहीं ना कहीं जो भी हमारे पुराने ट्रेड है वो ऐसे के वैसे है, ठीक है। ये जो पुराने ट्रेड है वो क्या होगा इस केस में, जैसे मेरे ये बाई चल रहे हैं, ठीक है, तो ये चलते रहेंगे। जब भी मेरी पोजीशन यहाँ पे वापस यहाँ पे ऊपर मुझे बाई दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ पे ये मेरा साइड स्कोर बाई आएगा तो यह अगेन अपने लेवल के हिसाब से नए बाई ट्रेड लेना स्टार्ट करेगा और वो अपने हिसाब से ट्रेड काट देगा, ठीक है। तो ये एक फ्यूचर्स हमने इसमें ऐड कर दिया है, तो ये कहीं ना कहीं डिस्प्ले पे आपको ये दिखाई देगा। बाकी कंडीशन ये है कि ट्रेड सारे कैसे कटते हैं, तो वो ट्रेल मोड पे कटते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी मेनू में, और उसका भी हमने यहाँ पे डिस्प्ले मोड पे दे दिया है कि भाई ट्रेल स्टार्ट है तो बाय वाला ट्रेड कितने पे है, सेल वाला ट्रेड कितने पे है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये डिस्प्ले पैनल है। अब चलते हैं मेनू में। तो ये है अपना 3-in-1 ये का मेनू। कहीं ना कहीं हमने सबसे ऊपर जो एक पुराने वर्ज़न में था फंक्शन कि भी पहले बाय ले या सेल ले, वो हमने इसमें हटा दिया है। कितने बाई के बाद वो सेल स्टार्ट करे, अब उस सब की हमें इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसमें डाल दिया है ट्रेंड फिल्टर। तो ट्रेंड खुद तय करेगा कि भाई मुझे बाय लेना है या मुझे अभी सेल लेना है, ठीक है। बाकी कंडीशन ये है कि भाई इसमें हमने नीचे चलते हैं तो 50 इनपुट बॉक्स हमने दिया है बाई के लिए। हर एक गैप बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एक का गैप है, ठीक है। मार्केट अभी जैसे 93 चल रहा है तो 94 पे ट्रेड आएगा, 95 पे आएगा, 96 पे आएगा, और नीचे जा रहा है तो 92, 91, 90, उसके हिसाब से ये 50 बाई के गैप और उसके साथ में उसके लॉट साइज़
कि भाई पहले वाला ट्रेड मेरा कितने में होगा, तो 0.01 में होगा, दूसरा ट्रेड ये होगा, तीसरा ये होगा। ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने +1 इसमें डाला हुआ है। कितने तक है, तो ये अप टू 50 तक 50 की गैप है। अगर आप ये चाहते हो कि भाई मुझे 1 की जगह पे मुझे 2 की गैप करनी है, तो बस यहाँ चेंज कर दो, तो ये 50 की जगह पे 100 तक फिर चला जाएगा। आप चाहते हो कि भाई नहीं मुझे गोल्ड में 100 तक नहीं, मुझे 150 तक सर्वाइव करना है, तो आप 3 की गैप पे चलाओ, वो आपकी मर्जी है। उसी के हिसाब से ये हमने 50 गैप्स डाली हुई है। और नीचे से ये सेल के लिए है, सेम थिंग है, सेल के लिए भी हमने 50 गैप इसमें डाल दी है। बाय डिफ़ॉल्ट वही है जैसे बाई में है, 0.01 लॉट, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और गैप कितनी, तो हर एक पे 1 की। ठीक है, तो ये यहाँ पे सेट हो गया। लास्ट में आपको अकाउंट नंबर दिखेंगे और उसका एक्सपायरी डेट दिखेगी। अब ऊपर चलते हैं, तो ट्रेड काटना कब है। अगर ट्रेड आपको ट्रेल पे नहीं काटना है, तो हमने यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि भाई ट्रेल में, तो बाय डिफ़ॉल्ट यही कहता होगा आप ट्रेल पे ट्रेड को काट दो। ट्रेल मैंने बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ऑन रखा है। एक ऑप्शन ये भी है इसके ऊपर कि भाई प्रॉफिट टारगेट, अगर मुझे डेली का कुछ प्रॉफिट मिल जाता है तो उस केस में मैं ईए को बंद कर दूंगा। ये कुछ लोगों ने बोला था इसलिए मैंने डाला हुआ है। मैं ये रेकमेंड नहीं करता हूँ, इसलिए ऑलवेज मैंने इसको मैं बंद ही रखता हूँ, इसलिए ये फॉल्स है। ठीक है, ये वो वाला ऑप्शन है जो मैंने आपको पहले बताया कि भाई मुझे ऊपर की साइड पे या नीचे की साइड पे मुझे कहीं ना कहीं मेरे ईए को पॉज मोड पे ले लेना है। तो अबाउ साइज में मैं अगर यहाँ पे ये डाल देता हूँ, ठीक है, जैसे ऊपर की साइड में मैंने डाल दिया 3400, नीचे की साइड पर डाल दिया 3250। तो अब क्या होता है, मैं ओके करूँगा, ठीक है, तो ये पूरा सेट हो जाएगा और मुझे यहाँ पे ये मुझे डिस्प्ले दे रहा है। अब ये मेरी रेंज दे दी है, तो इस रेंज पे जब भी आएगा मेरा ये, चाहे ये यहाँ पे बाय हो या सेल हो, वो ये फिर पॉज मोड पे चला जाएगा। तो वो हमने कहीं ना कहीं वो रेंज दे दी। ठीक है, चलिए मैं रेंज को वापस हटा देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया 0-0। और बाय वाले ट्रेड किस बेस पे कटते हैं, तो मैजिक नंबर पे कटते हैं। बाय वाला का मैजिक नंबर ये है, सेल वाले का मैजिक नंबर ये है। यह हमेशा हमें अलग रखना है। अगर ट्रेल आपने एक्टिवेट नहीं किया है तो आपका प्रॉफिट टारगेट है ये वाला। ठीक है, अगर आप ट्रेल को बंद रखते हो तो इसको चेंज करके 1.2 या 2.0 रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये इसका बेसिक नॉलेज है। ट्रेंड फिल्टर, ये जो मैंने नया इसमें फ़िल्टर ऐड किया है, इसका भी हमने यहाँ पे ऑप्शंस रखा है कि ये ट्रेंड फिल्टर सेंटिमेंटल को ऑन करे या ऑफ़ करे। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही है, ये ऑफ़ करने से भी बंद नहीं होगा क्योंकि हमने वो ऊपर वाला ऑप्शन ही इसमें से हटा दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू ही रखना है। और ये किस तरह से वर्क करता है, तो यहाँ पे कुछ टाइमिंग मैंने दिया हुआ है। RSI 1 आवर्स, MACD 1 आवर्स, MACD 4 आवर्स, और जो USD वाला फ़िल्टर है, जो DXY वाला, वो 1 आवर पे वर्क करेगा। सुपर ट्रेंड भी 1 आवर पे वर्क करेगा। ये आप चाहो तो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपना बेसिक नॉलेज है 3-in-1 के इनसाइड बॉक्स के बारे में। अब देखते हैं आगे। यहाँ स्क्रीन पे 4 बॉक्स मैंने दिया है। किसी भी वीडियो में मैंने इसके बारे में नहीं बताया, मगर लिखा ही ऐसा है कि पता चल जाता है कि भाई जब भी अगर आपको बीच में आपको ये लगता है कि मुझे सारे ट्रेड काट देना है और ये सेल वाला, तो ये बटन दबा दो, सारे ट्रेड काट देगा। जैसे बाई वाला, अगर मैं ये सारे ट्रेड अभी काटना चाहूँ तो मैं अगर ये ग्रीन बटन दबा दूंगा तो फिर वो कट जाएंगे सारे ट्रेड। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि भाई नहीं, मुझे तो टेम्पररी, मुझे फ़िलहाल मुझे ये को बंद कर देना है, तो मुझे सेल वाला ट्रेड नहीं लेना है, तो मैं ये पॉज दबा दूंगा तो सेल वाला ट्रेड नहीं आएंगे। मैं बाय दबा दूंगा तो बाय वाला ट्रेड नहीं आएंगे। तो इसके हिसाब से हमने ये 4 बॉक्स इसमें डाला हुआ है। ये जो मेरा डेमो अकाउंट में मैंने सेट किया था कल रात से, तो कहीं ना कहीं कंडीशन ये थी कि कल रात को बाय ट्रेंड आया था, तो कहीं ना कहीं बाय वाले ट्रेड यहाँ पे ओपन है। और आज सुबह से ट्रेंड कहीं ना कहीं सेल पे ही है। तो उसने आज कल शाम से आज तक आप समझ सकते हो कि इसने करीबन 14.59, मैंने 500 से स्टार्ट किया था। ठीक है, एज ए सेंट अकाउंट समझते हैं तो 50,000, तो कहीं ना कहीं इसने अभी $15 का प्रॉफिट बुक किया है।
तो बेस्ट इंडिकेटर दोस्तों, वर्ल्ड का बेस्ट इंडिकेटर 3-in-1, और हमने इसको और स्ट्रॉन्ग बना दिया है ट्रेंड डायरेक्शन ऐड करके। ठीक है दोस्तों, ये बेस्ट ऑफ बेस्ट है। अब ये मंडे से मैं इसको डेमो में लगाऊंगा एक, और इसके मैं पैरामीटर्स बनाऊंगा, क्या लॉट साइज रखनी है, छोटी वाली रखनी है या बड़ी वाली रखनी है। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि इसका बैक टेस्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं इसमें ये 6 पैर, उसका ये मल्टी टाइम फ्रेम और इतने सारे इंडिकेटर, तो कहीं ना कहीं आपका पीसी इस सब को लोड नहीं ले पाता है और इसके बैक टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। जी दोस्तों, मैंने ट्राई किया था, मगर मुझे एक दिन के बैक टेस्ट में उसने 36 आवर्स बता दिया था, तो मैंने बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं पीसी पे ये ओवरलोड जाता है, क्योंकि इतना सारा डेटा तो लाना मुश्किल हो जाता है। तो मगर इसकी अब बैक टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं हमें ट्रेंड डायरेक्शन पता है। ठीक है, तो बस अब इसको डेमो पे चलाना है, सेटिस्फेक्शन के बाद रियल पे चालू कर देना है। ठीक है दोस्तों, सबसे मैं ज़्यादातर रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ, मगर जो ये यूज़र्स है उसको रिक्वेस्ट है कि भाई एटलीस्ट चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो और घंटी वाले बेल आइकन को दबा दो। मेरे जो भी नए वीडियोस आते हैं ना, वो हमेशा आपके काम के होते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं आप ट्रेडिंग करते हो, आप ट्रेडर्स हो, और ये वो वाली बात नहीं है कि भाई यूट्यूब से पैसा आएगा, वो तो कभी नहीं आने वाला है। इतने यूज़र्स में, इतने व्यूअर्स में वो पॉसिबल ही नहीं, मगर एटलीस्ट आपको मैं हर बार व्हाट्सएप पे तो पिंग नहीं कर पाऊंगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे नया वीडियो आया है, तो आप अपने फ्री टाइम में फिर उसको देख लेना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, फिर नए वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।